Hello friends, let's know the difference between replaced by and replaced with. Okay, first of all, let me tell you replaced by is usually used in passive voice sentence. Okay, but replaced with could be used in any type of sentence, means it could be used in active voice sentence and also in passive voice sentence. Okay, let's fill the gap in the sentence given. Offline classes have been online classes. What will be filled here? यहाँ क्या भरा जाएगा? Replaced by या फिर replaced with? Let me tell you, both the options are correct here. Offline classes have been replaced by online classes या फिर offline classes have been replaced with online classes. Okay? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर रिप्लेस्ड बाय और रिप्लेस्ड विद दोनों ही सेंटेंस सही हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, हैव बीन और पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। इस केस में बाय और विद दोनों का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर दोनों का मतलब भी लगभग वही है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं ऑफलाइन क्लासेस के जगह पे। ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर एग्जांपल्स. The incorrect question was replaced with a correct question या फिर by a correct question. Both are correct. Okay, with and by we can use both. यहाँ पर एक correct question लिखा गया incorrect question की जगह पे. Okay, तो इस तरीके से दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही होता है. ध्यान रहे कि with और by का यूज़ हम इंटरचेंजेबली कर सकते हैं कब, जब बाय या फिर विद के बाद कोई पर्सन ना हो. ओके, पर्सन ना हो, कोई थिंग हो, कोई चीज़ हो या फिर कोई दूसरी चीज़ हो पर्सन को छोड़कर. ओके, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल. जोया वाज रिप्लेस्ड बाय संजना, जोया वाज रिप्लेस्ड विद संजना. यहाँ पर हमने यूज़ किया है बाय और विद का, लेकिन दोनों का मतलब अलग हो सकता है. विद का मतलब होता है, विद का यूज़ किसी भी प्रकार के सेंटेंस में कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव, और मतलब भी वही निकलता है, चाहे एक्टिव में यूज़ करें या फिर पैसिव में. संजना स्टार्टेड वर्किंग इन प्लेस ऑफ जोया. इसका मतलब ये है, जब हम विद का यूज़ करते हैं उसका मतलब है संजना इज़ वर्किंग इन प्लेस ऑफ जोया. ओके, लेकिन जब हम बाय का यूज़ करते हैं, जोया वाज रिप्लेस्ड बाय संजना, इसके दो मतलब हो सकते हैं. एक मतलब होगा संजना ने जोया का स्थान लिया, मीन्स संजना जोया की जगह पर आई या जोया की जगह काम कर रही है, कुछ भी हो. और दूसरा मतलब हो सकता है संजना ने या संजना के द्वारा जोया हटाई गई, रिप्लेस की गई, मीन्स जोया को हटा दिया गया और उसके स्थान पर किसी और को लाया गया. बट यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है, उसका मेंशन नहीं है किसको लाया गया, बट संजना ने जोया को रिप्लेस किया, मीन्स जोया को हटा दिया और किसी और को लाया, बट किसको लाया यहाँ पर उसकी जानकारी नहीं है. तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दिस बस विल बी रिप्लेस्ड बाय द ऑनर. इस बस को ऑनर के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा. इट डज नॉट मीन दैट ऑनर विल बी यूज्ड एज अ बस. ऑनर का यूज़ बस के तौर पर किया जाएगा, ऐसा नहीं है. ऑनर का डिसीजन है ये कि बस को हटाया जाएगा, इस बस की जगह कोई दूसरी चीज़ लाई जाएगी, दूसरा वाहन लाया जाएगा. ओके, तो इस तरीके से यहाँ बाय ऑनर का मतलब ये नहीं है कि ऑनर ही बस का कार्य करेगा. ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब बाय के बाद कोई पर्सन हो वहाँ पर दो मतलब निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिकली ये देखा जाए तो ऑनर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बस. ओके, यहाँ बस की जगह नहीं ले सकता है, इसलिए तीसरे सेंटेंस का मतलब होगा ऑनर ने इस बस को हटाकर कोई दूसरी बस या वाहन लाने का निर्णय लिया. ओके, मतलब यह बस हटाई जाएगी और दूसरी बस लाई जाएगी, यह ऑनर का फैसला है. लेकिन एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे वर्कर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स. वर्कर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स. इट मीन्स मशीन का यूज़ वर्कर्स की जगह किया जा रहा है. तो यहाँ पर ये मतलब होगा कि मशीन
का यूज़ वर्कर के स्थान पर किया गया है, वर्कर्स को हटाया गया, मशीन्स को लाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ये मतलब दोनों मतलब होते हैं बाय का यूज़ जब करते हैं कि कोई डिसीजन लेता है कोई काम करने के लिए या फिर कोई किसी की जगह आता है। तो इस सेंटेंस में वर्कर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स मीन्स मशीन का उपयोग किया जा रहा है वर्कर्स की जगह पे, क्योंकि मशीन्स तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि वर्कर्स को हटाएं और किसी अन्य को लाएं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब होगा कि मशीन का यूज़ वर्कर्स के स्थान पर किया जा रहा है। यहाँ पर हम बाय की जगह विद का भी यूज़ कर सकते हैं। वर्कर्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद मशीन्स मीन्स मशीन के साथ वर्कर्स को रिप्लेस किया गया, मीन्स मशीन को लाया गया, वर्कर्स को हटाया गया और ये डिसीजन किसी और ने लिया। ओके, जैसे वर्कर्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद मशीन्स बाय द ओनर ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पर बाय द ओनर ऑफ द कंपनी को हटा दिया गया है, सिर्फ इतना ही रखा गया है और मीनिंग अंडरस्टूड है कि किसी व्यक्ति ने ही ऐसा काम किया है। तो यहाँ पर बाय और भी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, और अगला सेंटेंस दिस चेयर शुड बी रिप्लेस्ड, इतना भी सेंटेंस सही है। इस चेयर को रिप्लेस किया जाना चाहिए मीन्स अ न्यू चेयर शुड बी ब्रॉट इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पे एक नई चेयर लानी चाहिए, इतना भी हम कह सकते हैं। या फिर दिस चेयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय यू, इस चेयर को आपके द्वारा हटाया जाना चाहिए मीन्स आपको चाहिए कि आप इसको हटाएं और दूसरी चेयर लाएं। या फिर और भी कर सकते हैं दिस चेयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय यू विद द न्यू चेयर, हम पूरा इतना लिख सकते हैं कि आपके द्वारा इस चेयर को एक नई चेयर से रिप्लेस करना चाहिए मीन्स रिमूव दिस चेयर ब्रिंग अ न्यू चेयर, यू शुड डू दिस। ओके, तो इस तरीके से हम रिप्लेस बाय या फिर रिप्लेस विद का यूज़ करते हैं। ध्यान रखें कि लास्ट वाले सेंटेंस में विद अ न्यू चेयर के स्थान पर बाय अ न्यू चेयर नहीं कह सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते दिस चेयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय यू बाय अ न्यू चेयर। ओके, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, हमने कहा कि पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं बाय को, लेकिन जब सेंटेंस में जो एजेंट होता है जो काम करता है वो भी हो तो उसके साथ बाय का यूज़ होगा। तो जिसके साथ रिप्लेस किया जाता है नई चीज़ जो आती है उसके साथ बाय का यूज़ नहीं करते बल्कि विद का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको एक्टिव में चेंज करने पर होगा यू शुड रिप्लेस दिस चेयर विद द न्यू चेयर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, and if you're watching the channel for the first time, please subscribe to the channel to get notified when I upload new videos. Thanks for watching.